आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं सेजलता। पटना एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल के निरीक्षण के बाद स्थानीय भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 1 महीने के भीतर अप्रैल माह तक बिहार वासियों को पटना में नया एयरपोर्ट टर्मिनल का सौगात मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए एयरपोर्ट टर्मिनल के बन जाने से लोगों को सुविधाएं बढ़ जाएगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी चुटकियां ली और कहा कि उनकी भी निमंत्रण दिया जाएगा क्योंकि वह भी यहां से उड़ान भरेंगे। वही अवसर पर पत्र निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी कहा कि उद्घाटन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन यह उनके इच्छा पर निर्भर है कि वह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। पटना हवाई अड्डा सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी हूँ लोकल एमपी के रूप में। आज माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मेरे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए। इस एयरपोर्ट को बनवाने में हम लोग की भूमिका रही है, तो बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, भारत सरकार ने इसको अलाउ किया, तो आज ये बड़ा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। हम लोग की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करें। तो एक बार मुझे लगा कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, स्थानीय एमपी के रूप में, ये भी स्थानीय विधायक हैं, चौरसिया जी को भी कहा था, वो व्यवस्था कारण नहीं आ पाए, संजू चौरसिया। एक बार हम लोग देख लें। इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम इसको अप्रैल तक कंप्लीट कर देंगे, तो हम उनकी बात को अविश्वास नहीं करते हैं। तो देखते हैं, हम इतना अवश्य चाहेंगे कि इसका एक बढ़िया उद्घाटन हो और प्रधानमंत्री के उद्घाटन से ही यहाँ उड़ना उतरना शुरू हो जाए। लोगों ने एक और विषय बताया कि हम सब एप्रन एक साथ नहीं खोल सकते क्योंकि हमको उस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो एक से शुरू करेंगे। तो जो भी इनकी टेक्नोलॉजिकल आवश्यकता है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन काम जल्दी हो ये हमारी अपेक्षा। प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम लोग की कोशिश है, उनके तो काफी व्यस्तता रहती है, लेकिन स्थानीय सांसद के रूप में, स्थानीय विधायक के रूप में नितिन नवीन जी, सब लोग हम लोग आग्रह करेंगे उन्हीं के हाथों इसका लोकार्पण किया जाए। ये बहुत बड़ी सौगात है। 2015 में उन्होंने दिया था। और एक बात आप लोग कभी नहीं भूलिए, हमारा पटना हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा या तीसरा हवाई अड्डा है जहां हवाई अड्डा शहर के बीच में है। समझ गए आप? एक सैंडियागो में है, मैं गया हूं वहां पर। तो इसमें कोशिश की है, चलिए और करेंगे। कब तक उद्घाटन की डेट रखी गई है? वो तो प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द हो जाए। ये जो नया सौगात की आपने बात की, ऑपोजिशन को क्यों नहीं दिखाई देता है? वैसा है कि मैं उनसे आग्रह करूंगा और होगा तो मैं अपनी ओर से नितिन बाबू को भेजूंगा भी कि तेजस्वी भी तो इसी से उड़ेंगे ना, लालू जी राबड़ी जी इसी से उड़ेंगे ना, मीसा जी इसी से उड़ेंगे ना, कांग्रेस के नेता भी इसी से उड़ेंगे। तो जब पटना को सौगात प्रधानमंत्री ने दी है तो एक बार चेहरे में मुस्कुरान ला दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। बनने ये ऑपोजिशन को क्यों नहीं दिखाई देता है? वैसा है कि मैं उनसे आग्रह करूंगा और होगा तो मैं अपनी ओर से नितिन बाबू को भेजूंगा भी कि तेजस्वी भी तो इसी से उड़ेंगे ना, लालू जी राबड़ी जी इसी से उड़ेंगे ना, मीसा जी इसी से उड़ेंगे ना, कांग्रेस के नेता भी इसी से उड़ेंगे। तो जब पटना को सौगात प्रधानमंत्री ने दी है तो एक बार चेहरे में मुस्कुरान ला दीजिए। ठीक है। पहुंचे थे माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी इसके अध्यक्ष हैं और उनके उपस्थिति में आज इसका अवलोकन किया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जो पैकेज दिया था उसके तहत इसका निर्माण हुआ है और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जनता को समर्पित किया जा सकेगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, और उसके काम की प्रगति पूरी तरह से है और बहुत जल्द ये जनता के लिए समर्पित होगा। उसी के विषय को देखने के लिए हम लोग आए थे। निमंत्रण देने के लिए बोले तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे निमंत्रण देने के लिए। अब प्रक्रिया के तहत तो निश्चित रूप से उनको निमंत्रण मिलेगा, लेकिन निमंत्रण मिलने के बाद भी अब किस आईने से उसको देखते हैं, लालटेन के तरीके से देखते हैं कि एलईडी में देखते हैं, ये तेजस्वी पर निर्भर करेगा कि किस आईने से विकास को देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।